तो वृषभ राशि वालों, बेटा, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है और अगले कुछ घंटे आपके सोचने, निर्णय लेने और कर्म करने की दिशा तय करेंगे। ये वो घड़ी है जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा भी ले रहा है और आपको अवसर भी दे रहा है। आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इज्जत, प्यार और संपत्ति, ये तीनों चीजें बाहर से नहीं आती बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा से आकर्षित होती हैं। अगर आपकी सोच कमजोर है तो साधन होने के बावजूद परिणाम नहीं मिलेगा, और अगर आपकी सोच मजबूत है तो साधन अपने आप खींचे चले आएंगे। आज आपको अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि जब आप खुद को हल्का समझते हैं तो दुनिया भी आपको हल्का समझने लगती है। इसलिए किसी के सामने अपनी कीमत कम मत कीजिए, अपने शब्दों में स्पष्टता रखिए और अपने फैसलों में मजबूती रखिए। प्यार और संतुलन। प्यार के मामले में आज आपको भावनाओं में बहने के बजाय संतुलन रखना है, क्योंकि सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, जरूरतमंद नहीं। आज ये समझ लीजिए कि जो आपको सम्मान नहीं देता उसके पीछे भागना आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। धन, अनुशासन और कर्म। अब बात करते हैं धन और भौतिक सुखों की। याद रखिए, धन भागने से नहीं आता, वो स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन और निरंतर कर्म से आता है। आज आपको एक छोटा लेकिन ठोस निर्णय लेना है जो आने वाले समय में बड़े परिणाम देगा। टालमटोल छोड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है, समय उसे और हल्का बना देता है। आज आपको अपनी दिनचर्या में एक सख्त नियम जोड़ना है, चाहे वो काम से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से या सीखने से, क्योंकि यही नियम आने वाले दिनों में आपकी पहचान बनाएगा। नकारात्मकता का त्याग। नकारात्मक शक्ति सबसे पहले आपके मन में प्रवेश करती है जब आप बार बार वही सोच दोहराते हैं जो आपको कमजोर बनाती है। इसलिए आज से शिकायत कम और समाधान ज्यादा खोजिए। दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला इंसान ही असली विजेता बनता है। अगर अतीत में कुछ गलत हुआ है तो उसे सबक बनाइए, बोझ नहीं, क्योंकि बोझ आपको रोकता है और सबक आपको आगे बढ़ाता है। 2026 परिवर्तन का वर्ष। आज ये मान लीजिए कि आप साधारण नहीं हैं, लेकिन असाधारण बनने के लिए आपको साधारण बहानों को छोड़ना होगा। आलस्य, डर और संदेह, ये तीन ऐसी जंजीरें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। इन्हें तोड़ने का एक ही तरीका है, कर्म। आज थोड़ा असहज महसूस होना इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आराम का त्याग किए बिना सफलता नहीं मिलती। इसलिए जब मन कहे आज रहने दो, तभी खुद से कहिए आज ही करना है। अपने लक्ष्य को रोज आंखों के सामने रखिए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि जो चीज बार बार आपके ध्यान में रहती है वही आपकी वास्तविकता बनती है। याद रखिए, आपकी ऊर्जा आपका परिचय है। जब आप आत्मविश्वास के साथ चलते हैं तो अवसर अपने आप रास्ता बनाते हैं। इसलिए आज यह प्रण लीजिए कि आप खुद से वादा करेंगे और उसे निभाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति खुद का भरोसा जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीतने की क्षमता रखता है। अब समय है खुद पर विश्वास करने का, स्पष्ट सोच रखने का और बिना डरे आगे बढ़ने का, क्योंकि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। बस आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर सही दिशा में लगा देना है। 2026 आपके जीवन का साधारण साल नहीं है। ये वो वर्ष है जो आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी किस्मत की दिशा बदलने की ताकत रखता है। लेकिन याद रखिए, ये बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए आपको खुद को उस स्तर पर तैयार करना होगा जहां प्यार, इज्जत और धन दौलत तीनों आपके पीछे चले, न कि आप इनके पीछे भागें। ऊर्जा और मानसिकता। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 2026 में सबसे कीमती चीज आपकी ऊर्जा है। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो कमी बढ़ेगी, और अगर आप संभावनाओं पर ध्यान देंगे तो अवसर बढ़ेंगे। इसलिए आज से ही अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू कीजिए कि वो डर नहीं बल्कि समाधान सोचे। प्यार। 2026 में सच्चा प्यार उसी को मिलेगा जो खुद से प्रेम करना सीख चुका है। जो व्यक्ति अपनी कीमत जानता है वही सही रिश्ते को आकर्षित करता है। इज्जत। इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, वो आपके आचरण, आपके शब्दों और आपके आत्मविश्वास से अपने आप बनती है। 2026 में आपको अपने व्यक्तित्व को मजबूत करना होगा। कम बोलिए लेकिन वजनदार बोलिए। धन। 2026 में पैसा उसी के पास टिकेगा जो अनुशासन को अपनाएगा। धन भावनाओं से नहीं आता, वो स्पष्ट लक्ष्य, सही योजना और निरंतर मेहनत से आता है। खुद का निर्माण। आलस्य 2026 का सबसे बड़ा दुश्मन है। नकारात्मक सोच, दूसरों से तुलना और अतीत का बोझ, ये तीन ऐसी रुकावटें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। इन्हें छोड़ना होगा, क्योंकि 2026 में आगे वही बढ़ेगा जो हल्का चलेगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ रिश्ते, कुछ आदतें और कुछ सोच आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हर ऊंचाई के लिए कुछ वजन गिराना जरूरी होता है। 2026 में आपको अपने दिन की शुरुआत मजबूत इरादे से करनी होगी और अंत आत्ममंथन से। याद रखिए, आप भाग्य के भरोसे नहीं हैं, भाग्य आपके भरोसे है।
जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो परिस्थितियां झुकने लगती हैं। भीतर की शक्ति को जगाएं। दोस्तों, ये समय सुनने का नहीं बल्कि खुद को भीतर से जगाने का है। आज आपको सबसे पहले अपने मन में बैठी हुई उस धारणा को तोड़ना होगा जो कहती है कि सब कुछ धीरे धीरे होगा। जब इरादा मजबूत होता है तो बदलाव तेजी से आता है। असली शक्ति उस दिन जागती है जिस दिन आप ये कह देते हैं कि अब सब कुछ मेरी सोच और मेरे कर्म से तय होगा। जो आज आप टाल रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी रुकावट बनेगा। इसलिए आज से ही खुद को अनुशासन में लाइए। समय पर उठना, समय पर काम करना और समय पर रुकना सीखिए। डर वही दिखाता है जो आप खो सकते हैं, जबकि हिम्मत वो दिखाती है जो आप पा सकते हैं। आज ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए है। आपके भीतर वो ताकत है जो हालात को भी झुका सकती है। जीत की कल्पना करनी होगी, चाहे हालात कैसे भी हों। अपने शब्दों में मजबूती लाइए, अपने फैसलों में स्पष्टता लाइए और अपने व्यवहार में स्थिरता लाइए। नकारात्मक सोच सबसे खतरनाक दुश्मन है क्योंकि ये आपको लड़ने से पहले ही हरा देती है। इसलिए जब भी मन कहे कि तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, आज का ये संदेश केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं बल्कि आपको भीतर से स्थिर, मजबूत और जागरूक बनाने के लिए है। क्योंकि आज का पंचांग ये संकेत देता है कि ऊर्जा, आत्मचिंतन, संयम और सही निर्णय लेने के पक्ष में है। आज का दिन बाहरी शोर से दूर रहकर भीतर की आवाज सुनने का है। जो व्यक्ति आज अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही आने वाले समय में परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। धैर्य और स्पष्ट सोच। आज का पंचांग यह सिखाता है कि जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और स्पष्ट सोच से लिया गया निर्णय ही स्थायी लाभ देता है। इसलिए आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचिए और अपने लक्ष्य को शांत मन से देखिए। यह दिन आत्मशुद्धि का है, यानी नकारात्मक विचार, डर और संदेह को मन से हटाने का। जब मन साफ होता है तभी रास्ते साफ दिखाई देते हैं। आज का पंचांग ये भी बताता है कि कर्म की ऊर्जा प्रबल है, अर्थात जो आप आज सोचेंगे और करेंगे उसका असर सीधे आपके भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए शब्दों में संयम रखिए, व्यवहार में संतुलन रखिए और कर्म में ईमानदारी रखिए। प्यार और आत्मसम्मान। प्यार की ऊर्जा आज आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। मतलब जो खुद की कद्र करता है वही सही संबंधों को आकर्षित करता है। आज किसी से उम्मीद करने के बजाय खुद को इतना मजबूत बनाइए कि लोग खुद आपसे जुड़ना चाहें। इज्जत की दृष्टि से आज का दिन सीमाएं तय करने का है। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़िए और सही बात को शांत लेकिन दृढ़ तरीके से कहने का अभ्यास कीजिए। क्योंकि आज का पंचांग बताता है कि जो व्यक्ति आज अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही आगे चलकर समाज में मजबूत पहचान बनाता है। धन, प्रगति और अनुशासन। धन और प्रगति की ऊर्जा आज अनुशासन से जुड़ी है। बिना योजना, बिना नियंत्रण और बिना निरंतरता के किया गया प्रयास व्यर्थ जाता है। इसलिए आज अपने समय, मेहनत और संसाधनों को सही दिशा दीजिए। आलस्य और टालमटोल आज सबसे बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि आज की गई छोटी लापरवाही आने वाले दिनों में बड़ी रुकावट बन सकती है। आज का पंचांग ये भी संकेत देता है कि मौन में शक्ति है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं और हर संघर्ष में उलझना समझदारी नहीं। जो व्यक्ति आज अपनी ऊर्जा बचाकर सही जगह लगाता है वही आगे बढ़ता है। परिवर्तन और कर्म। ये दिन आपको ये याद दिलाने आया है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म से पीछे नहीं हटते। अगर आज मन भारी लगे तो उसे कमजोरी न समझिए बल्कि ये संकेत मानिए कि आप भीतर से बदल रहे हैं। परिवर्तन हमेशा असहज होता है लेकिन वही आपको ऊंचा उठाता है। आज ये प्रण लीजिए कि आप शिकायत नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे और खुद को कम नहीं आंकेंगे। क्योंकि आज का पंचांग कहता है कि आत्मविश्वास और संयम का मेल आपको उस स्थान तक ले जा सकता है जहां प्यार, इज्जत और स्थिर धन अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अब समय है शांत मन, स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ने का। क्योंकि जब भीतर की ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है तब जीवन भी अपने आप सही दिशा पकड़ लेता है। आंतरिक जागरूकता और आत्मचिंतन। आज का पंचांग ये संकेत देता है कि आज का दिन भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने, सोच को शुद्ध करने और कर्म को सही दिशा देने का है। आज की पंचांग ऊर्जा बताती है कि जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और आत्मनियंत्रण से लिए गए निर्णय स्थायी फल देते हैं। आज का दिन बाहरी हलचल से अधिक आंतरिक जागरूकता का है। इसलिए आज यदि आप शांत मन से अपने जीवन को देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको रोक रही हैं। आज का पंचांग ये भी बताता है कि मन पर नियंत्रण रखना आज सबसे बड़ा तप है। क्योंकि जो व्यक्ति आज अपने विचारों को संभाल लेता है वही आने वाले समय में अपने हालात को संभाल लेता है। आज की ऊर्जा आत्मचिंतन की है, यानी खुद से ईमानदार सवाल पूछने की, बिना बहाने बनाए ये स्वीकार करने की कि अब तक क्या सही किया और क्या गलत। क्योंकि स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। व्यवहार और मर्यादा।
आज का पंचांग ये संकेत देता है कि शब्दों में संयम और व्यवहार में संतुलन रखने से विवादों से बचा जा सकता है। इसलिए आज हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं और हर बात को दिल पर लेना भी जरूरी नहीं। प्यार की ऊर्जा आज आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। मतलब आज अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो रिश्तों में भी असंतुलन आएगा, और अगर आप खुद को महत्व देंगे तो संबंध अपने आप स्पष्ट और मजबूत होते जाएंगे। आज ये समझना जरूरी है कि सच्चा प्यार मांगने से नहीं बल्कि अपने स्तर को ऊंचा रखने से मिलता है। इज्जत की बात करें तो आज का पंचांग बताता है कि आज सीमाएं तय करने का दिन है। हर किसी को खुश करने की आदत आपको थका देती है और आपकी ऊर्जा कमजोर करती है। इसलिए आज शांत लेकिन दृढ़ रहिए, अपनी बात कम शब्दों में लेकिन साफ कहिए, क्योंकि आज आपकी गंभीरता ही आपकी पहचान बनेगी। कार्य क्षेत्र और लक्ष्य। धन और कार्य क्षेत्र में आज की पंचांग ऊर्जा यह संकेत देती है कि अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। बिना योजना के किया गया प्रयास आज परिणाम नहीं देगा। इसलिए आज अपने काम को व्यवस्थित कीजिए, प्राथमिकताएं तय कीजिए और एक एक कदम मजबूती से उठाइए। आज का दिन ये भी सिखाता है कि आलस्य और टालमटोल आज सबसे बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि आज छोड़ा गया छोटा काम आगे चलकर बड़ी रुकावट बन सकता है। आज की पंचांग स्थिति ये बताती है कि मौन में शक्ति है। अनावश्यक बातचीत, नकारात्मक चर्चा और दूसरों की आलोचना से दूरी बनाए रखना आज आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आज अगर मन भारी लगे तो उसे कमजोरी न समझिए, बल्कि ये मानिए कि भीतर कोई पुरानी सोच टूट रही है, और जब पुरानी सोच टूटती है तभी नई ऊर्जा जन्म लेती है। आज का दिन यह याद दिलाता है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म से पीछे नहीं हटते। इसलिए आज खुद से यह वादा कीजिए कि आप शिकायत नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे और खुद को कम नहीं आंकेंगे। आज अपने लक्ष्य को फिर से याद कीजिए। आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।